पहाड़ी कबीले के लोगों को बिलाखिर एसटी के जुमरे में शामिल कर लिया गया है। तमाम कवायद तकरीबन पूरे हो चुके हैं। अब पहाड़ियों का 10% अलग और गुज्जर बकरवाल कबीले का 10% अलग। उम्मीद करते हैं कि अब डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स का आगाज होगा, चूंकि गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग भी और पहाड़ी कबीले के लोग भी बड़ी तादाद में खित्ते पीर पंजाल यानी राजौरी और पुंछ में रहते हैं। आप ज़रा सोचिएगा कि वो तमाम चीज़ें जो जम्मू को दस्तयाब हैं, जो कठुआ को दस्तयाब हैं, जो कश्मीर के दूर दराज के इलाके को दस्तयाब हैं, वो राजौरी पुंछ को क्यों नहीं मिल पाई। पहाड़ी कबीले के लोग अब बाकायदा शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में शामिल हो गए हैं। राज्यसभा और लोकसभा से ये बिल पास होने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार के पास था। एलजी सरकार की जानिब पहाड़ी कबीले की निगाहें थी कि एसआरओ कब आएगा। उम्मीद है एसआरओ आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से हमारे सामने आएगा, वेबसाइट पर आ जाएगा। लेकिन कल पहाड़ियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने बाकायदा इसको अप्रूवल दे दी है। अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एसआरओ को हमारे सामने लाना है। बस इतनी सी चीज अब बाकी रह गई है। एसटी की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। बीजेपी सरकार से जितनी उम्मीदें पहाड़ी कबीले को थीं, बीजेपी सरकार ने भी उन उम्मीदों का भरम रखा और उन उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। पहाड़ियों को बिलाखिर एसटी के जुमरे में शामिल कर लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का जो अप्रूवल है, अगर आप बगौर उसको पढ़ें तो पहाड़ियों को 10% रिजर्वेशन अलग से दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा कहती रही है कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन हम अलग से देंगे। एक बहुत मशहूर जुमला है अमित शाह होम मिनिस्टर का कि हम किसी की थाली में छेद नहीं करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अप्रूवल को पढ़ने के बाद लगा कि अमित शाह ने जो कहा था वही उसने किया भी। 10% रिजर्वेशन जो गुज्जर बकरवाल कबीले को पहले से मिली हुई थी, अब पहाड़ी कबीले को 10% रिजर्वेशन मिली है। गुज्जर बकरवाल कबीले की रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, और यही भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हम पहाड़ियों को अलग से रिजर्वेशन देंगे और गुज्जर बकरवाल कबीले की रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। रिजर्वेशन 10% दी गई है। एसआरओ का इंतजार है। उम्मीद है आज एसआरओ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर हमें देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी कबीले की एक देरीना मांग को पूरा करते हुए बिल आखिर पहाड़ियों को एसटी के जुमरे में शामिल कर लिया। पहाड़ियों का यह कहना है कि यह लड़ाई पिछले 40 साल की लड़ाई है और इस 40 साल की लड़ाई का अंजाम बहुत अच्छा है, खुशाइंद है, और पहाड़ी कबीला जाहिर है इससे बहुत खुश है। उनको ये लगता है कि हमारी 40 साला लड़ाई बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंची और उस रिजर्वेशन का हक हमें दिया गया जिसके हम हकदार थे और जिसका इंतज़ार हम पिछले 40 साल से कर रहे थे। पहाड़ी ये भी कहते हैं जिन आंखों ने ये ख्वाब देखे थे, अब वो आंखें ज़मीन के नीचे दफन हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये ख्वाब अपनी आंखों में लेकर इस दुनिया से चले गए, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया, अब भी हयात हैं और वो अपने उस ख्वाब को पूरा होते हुए आज देख रहे हैं। पहाड़ी कबीले के लोग यकीनन इससे बहुत खुश होंगे कि अब इस रिजर्वेशन का फ़ायदा, शेड्यूल ट्राइब का फ़ायदा पहाड़ियों को भी मिलेगा। पहाड़ी हमेशा ये कहते रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल कबीला जहाँ रहता है वहाँ पहाड़ी भी रहते हैं। जिस तरह के मसाइल से गुज्जर बकरवाल कबीले दो चार होते हैं, उसी तरह के मसाइल पहाड़ियों के भी हैं। बिलाखिर सरकार ने इसको सच माना और सरकार ने पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे दी। चलिए, अब रिजर्वेशन पहाड़ियों को मिल गई है। गुज्जर बकरवाल कबीले के कुछ लोग इस चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे थे कि कोई एसआरओ हमारे सामने आए और फिर हम आगे का लाएअमल तय करें। और गुज्जर बकरवाल कबीले का एक तबका ऐसा भी है जो हमेशा ये कहता रहा है कि अगर हमारे कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है, पहाड़ियों को अलग से रिजर्वेशन दी जाती है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। अब पहाड़ियों का 10% अलग और गुज्जर बकरवाल कबीले का 10% अलग लोगों को एसटी के जुमरे में शामिल किया गया है। उसमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप है, गधा ब्राह्मण है, कोली और पाटरी है। उम्मीद करते हैं कि अब डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स का आगाज होगा, चूंकि गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग भी और पहाड़ी कबीले के लोग भी बड़ी तादाद में खित्ते पीर पंजाल यानी राजौरी और पुंछ में रहते हैं।
आप ज़रा सोचिएगा कि वो तमाम चीज़ें जो जम्मू को दस्तयाब हैं, जो कठुआ को दस्तयाब हैं, जो कश्मीर के दूर दराज के इलाके को दस्तयाब हैं, वो राजौरी पुंछ को क्यों नहीं मिल पाई? क्या राजौरी और पुंछ में एक वुमेन कॉलेज है? क्या पुंछ के अस्पताल की हालत आपको पता नहीं है कि किस तरह की है? और राजौरी जीएमसी की हालत भी किस तरह की है, ये भी आपसे ढकी छुपी नहीं है। ये तमाम रेफरल हॉस्पिटल बन चुके हैं। इससे पहले हम कास्ट की पॉलिटिक्स और डिवीजन की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, इसीलिए हमारे खित्ते तरक्की नहीं कर पाए। अब उम्मीद है कि मिलजुल कर एक आवाज़ उठाई जाएगी कि हमारे खित्ता पीर पंजाल को अब किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्या हमारी आने वाली नस्लें भी अपनी आंखों में ये ख्वाब लेकर इस ज़मीन के नीचे दफन हो जाएंगी कि रेल पुंछ में कब पहुंचेगी? क्या हमारी आंखें ये ख्वाब लेकर इस ज़मीन के नीचे दफन हो जाएंगी कि टनल कब बनेगा? कश्मीर हम 12 महीने आना जाना कब कर सकेंगे? हमारे अस्पताल कब अच्छे होंगे? हमारे स्कूल कब अच्छे होंगे? हमारे कॉलेजेस का मयार कब बुलंद होगा? ये तमाम चीज़ें तब हो सकती हैं जब हम कास्ट की पॉलिटिक्स और डिवीजन की पॉलिटिक्स से बाहर निकलें और एक आवाज़ में हम अपनी तामीर और तरक्की की बात करें। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम इकट्ठे हो जाएं और एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। इससे पहले हम बिखरे हुए तारे बनते रहे हैं। एक होने का वक्त है और गुज्जर बकरवाल कबीले के वो खदशात जो उनको इससे पहले थे कि कहीं हमारी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की जाएगी, अब उनकी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। एसटी अब 20% रिजर्वेशन का फायदा उठाएंगे। 10% गुज्जर बकरवाल कबीले की रिजर्वेशन को अलग रखा गया है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। 10% रिजर्वेशन पहाड़ी कबीले को भी मिली है, जिसमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप हैं, गदा ब्राह्मण हैं, कोली हैं, पाडरी हैं। आइए हम सब मिलकर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की बात करें। आइए हम सब मिलकर ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो राजौरी और पुंछ की तरक्की की बात करते हैं। अब डिवीजन की पॉलिटिक्स और कास्ट की पॉलिटिक्स से हमें बाहर निकलना है। ये सब मिलकर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की बात करें ताकि खित्ता पीर पंजाल जहां आज खड़ा है, 5 साल के बाद जब हम मुड़कर देखें तो हमें लगे कि इस इलाके ने भी जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों की तरह तरक्की की है।